इस शेफ ने मछली के शरीर के चारों ओर अपनी छुरी घुमाई। मछली का मांस तुरंत अलग हो गया। फिर उसने धीरे से हाथ से छुआ। मांस में मछली की रीढ़ की हड्डियों को सटीक रूप से ढूंढा और उन्हें जल्दी से साफ तरीके से निकाल दिया। और दूसरा शेफ तो और भी कुशल था। उसने रसोई के चाकू को धीरे से ऊपर की ओर सरकाया। उसने भी जल्दी से कट लगाए। उसने पूरी सैल्मन मछली को चौकोर आकार में काट दिया। फिर मछली की पूंछ से ऊपर की ओर सरकाया। मछली का मांस त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी तरह से अलग हो गया। उस आदमी का नाम पॉल है। उसका 3 कप चिकन रिसोटो नाम का व्यंजन बहुत प्रसिद्ध है। चिकन को आधा काटें, फिर उसे टुकड़ों में काटें। मसालों को चिकन नगेट्स के साथ भूनें। स्वाद के लिए 1 कप सोया सॉस, तिल का तेल और चावल की वाइन डालें। फिर इसे मिट्टी के बर्तन में डालें और ऊपर से चावल के नूडल्स डालें। ताजगी बढ़ाने के लिए चावल के नूडल्स के ऊपर तुलसी की एक टहनी रखें। बर्तन को ढक दें और उस पर चावल की वाइन डालें। तौलिए से अच्छी तरह ढक दें। चावल की वाइन की सुगंध को चिकन और चावल के नूडल्स में अच्छी तरह मिला लें। स्वाद सचमुच लाजवाब है। इस रेस्टोरेंट में हर दिन सुबह से शाम तक ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती है। अचानक एक दिन सड़क के उस पार एक पश्चिमी रेस्टोरेंट खुल गया। इसके हेड शेफ टॉम है, फ्रांस के एक मिशेलिन 3 स्टार शेफ। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा कि चीनी खाने में नवीनता की कमी है और ये बहुत रूढ़िवादी है। उनके फ्रेंच व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि उनकी सजावट भी बेहद शानदार है। इन शब्दों ने कई लोगों का विरोध पैदा किया, इसलिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। दोनों को खाना पकाने के कौशल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा गया। पॉल ने ब्रेस्ट फ्लावर डक नामक एक व्यंजन बनाया। सबसे पहले बत्तख की हड्डियों को तोड़े और फिर बत्तख के शरीर को काटें। हल्के से खींचने पर बत्तख का मांस हड्डियों से पूरी तरह अलग हो जाता है। फिर सामग्री को बत्तख के पेट में भरें। तेज तापमान से बत्तख तुरंत फूल जाती है। फिर इसे ताजे कमल के पत्तों में लपेट दें। बत्तख पर 82 साल पुराने मोटे नमक की एक परत छिड़कें। बत्तख को रेत में दबा दें। इसे सेल्फ बेकिंग विधि से पकाएं। अंत में धीरे से काटकर खोल। इसे देखकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। टॉम ने फ्रेंच व्यंजन शैली में कैरेमलाइज्ड फोई ग्रास बनाया है। फोई ग्रास को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटें। इसके चारों ओर गर्म पानी डालें और माइक्रोवेव में रख दें। गर्म करने और बाहर निकालने के बाद इसे 15 सेकंड के लिए टॉर्च से हल्का सा जलाएं। फोई ग्रास को पतले स्लाइस में काटें। फिर चीनी को गर्म करें। इसे क्रिस्टल क्लियर कैरेमल स्लाइस में उबालें। अंत में बचे हुए कैरेमल लिक्विड से इसे रंग दें। सूखे अनानास के स्लाइस को बेस के रूप में इस्तेमाल करें। फिर टॉर्च से ऊपर के कैरेमल को पिघलाएं। 1 चम्मच स्वादिष्ट मूस लें। वास्तव में प्लेटिंग बहुत ही सुंदर है और इसमें स्पष्ट परतें हैं। अंत में दोनों को समान अंक मिले, जिससे विजेता का फैसला करना मुश्किल हो गया। लेकिन जजों ने पॉल की प्लेटिंग उतनी सुंदर न होने के कारण टॉम को विजेता घोषित कर दिया। टॉम ने पॉल के खाना पकाने के कौशल को देखा। उसे लगा कि पॉल को चीनी खाने से कुछ पूर्वाग्रह है, तो उसने पॉल को अपने रेस्टोरेंट में रात के खाने पर बुलाया। पहला व्यंजन एक साधारण तला हुआ अंडा था। पॉल को लगा कि सामने वाला उसका अपमान कर रहा है, लेकिन एक निवाला छकने के बाद वह हैरान रह गया। पता चला कि यह कई फलों से बनी मिठाई थी। दूसरा व्यंजन आया और वह दरअसल एक गमले में लगा पौधा था, और जब उस पर पानी डाला गया तो अंदर की सब्जियां सचमुच उगने लगी। पॉल को पक्का पता था कि यह एक बढ़ती हुई सलाद है, लेकिन फिर भी वह इस दिखावटी चाल से चिढ़ गया। वह टॉम के पास गया, कहा कि वह खाने आया है, जादू के करतब देखने नहीं। फिर वह सामने वाले को चीनी खाना बनाना सिखाना चाहता था। उसने A5 का एक टुकड़ा निकाला, वैग्यू बीफ को पतली पट्टियों में काटा, लोहे की थाली में हरी प्याज को खुशबू आने तक भूना, फिर वैग्यू बीफ डालकर भूनता रहा। सही समय पर उसे कड़ाही से निकाल लिया। टॉम ने एक निवाला छका। यह सचमुच नरम, रसदार और कोमल बनावट वाला था। वह इसके स्वाद से दंग रह गया। लाइक